हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का। ये क्वेश्चन नंबर 41 और 42 होगा। और हाँ, ये जो मैथमेटिक्स का ये डॉक्टर केसी सिन्हा होंगे। तो आइए, यहाँ पर एक सवाल दे रखा है और कहता है हमको प्रूव करके आप बताइए। यहाँ पे पहला सवाल जो दे रखा है 41 नंबर का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, एम है। और कहता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एन है। तो इतना इन दो समीकरणों के साथ, इन आंकड़ों के साथ आप सिद्ध करके बताइए रूट अंडर है यहाँ पर एम एन बराबर 1 होता है या नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो समीकरण दे रखा है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर दो समीकरण। सेक थीटा प्लस का यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर कितना यहाँ पर एम। चलिए, और दूसरा जो यहाँ पर दे रखा है सेक थीटा और माइनस यहाँ पर टेन थीटा और इक्वल क्या है एन। और इन दो आंकड़ों के साथ यहाँ जो सिद्ध करने के लिए हमको दिया है वो ये दिया है कि रूट एम एन और बराबर कितना यहाँ पर 1। तो देखिए यहाँ पर m का मान इतना है और n का मान कितना इतना है। इस पे हम लोग क्या करें, रख देंगे। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान यदि m है तो m का भी मान सेक थीटा प्लस क्या हो सकता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट m और n है, m के स्थान पे रख दीजिए यहाँ पर क्या है सेक थीटा और प्लस का यहाँ पर टेन थीटा। चलिए इंटू है बीच में, नहीं कुछ तो इंटू दे दिए। और n का वैल्यू कितना यहाँ पर सेक थीटा और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा और इस पे लगा दीजिए रूट। ठीक है, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसके फॉर्म में दिखाई देता है, यहाँ भी सेक थीटा और यहाँ भी सेक थीटा, यहाँ देखिए टेन थीटा, यहाँ भी टेन थीटा है। लेकिन है ये किसके फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू एम एनएस बी के रूप में है। और हम लोगों को पता है ए प्लस बी इंटू एम एनएस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ए इसको मान लेते हैं तो यानी हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा का स्क्वायर और बी इसको मानते हैं तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए सेक का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर और थीटा और माइनस टेन का हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। और हम लोगों को पता है एक संबंध पड़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा में से यदि टेन स्क्वायर थीटा को माइनस करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। फार्मूला के रूप में भी इसको पढ़े हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 और 1 का जो वर्गमूल आता है कितना आता है वो 1 आता है। ये प्रूफ करना था तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हैंस LHS बराबर RHS। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। आइए हम लोग देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन जो दे रखा है। यहाँ पे दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 है। तो कहता है cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर, आप सिद्ध करके बताइए प्लस और माइनस मतलब यहाँ पर 1 होता है या नहीं। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए दो समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है वो लिख लेते हैं cos थीटा प्लस यहाँ पे है sin थीटा और बराबर का 1। इसको आप मान लीजिए 1। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जहां पर दे रखा है cos थीटा और माइनस का यहाँ पर sin थीटा और बराबर का कितना प्लस और माइनस का 1। देखिए प्लस और माइनस जो है इसके स्थान पर हम कुछ मान लेते हैं, नहीं कुछ यदि दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग x वगैरह मान लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे माना कि cos थीटा माइनस sin थीटा और बराबर हम लोग कितना मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम लोग वर्क कर देंगे और वर्क करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, फिर हमारा रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर का 1, ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ पर cos थीटा और माइनस यहाँ पर sin थीटा और बराबर कितना यहाँ पर x, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वर्ग करते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा और बराबर कितना 1। इसको यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो इस तरीका से होगा और लिख देते हैं करने पर तथा लिख देते हैं पर दोनों को जोड़ने पर। तो यहाँ भी आप स्क्वायर दे दीजिए और यहाँ पे देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा का यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम लोग वर्ग कर देंगे और यहाँ पर x का
वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसके फॉर्म में दिखाए थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिखाई देता है। तोड़ देंगे उसी पर, तो हम लोगों को पता है प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको करते हैं तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 कितना है यहाँ पर कॉस थीटा और इंटू हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ देखिए 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 ही होगा। अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए cos माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको भी तोड़ देंगे, कहने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस होता है 2ab 2, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा और इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए कैंसिल कैसे हुआ, यहाँ प्लस में है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, या माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, फ्रेश से इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है, क्या दे रखा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या है प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इधर बराबर में इधर क्या है 1 है और प्लस यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, इस तरीका से। तो हम लोग यहाँ से अब सॉल्व इसको करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है, और बराबर में देखिए क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, मिला जुला करके 2 हो जाएगा, और इधर कितना है ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। चलिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, इधर हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे तो इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं, और स्क्वायर को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट बचेगा, इधर 1 आ जाएगा, और एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। बस यही तो हमको सिद्ध करना था एक्स के स्थान पर। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में लिख देते हैं। अब समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 कितना है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 है cos थीटा और माइनस यहाँ पर है साइन थीटा और बराबर का यहाँ पर x, तो लिखते हैं यहाँ पर cos थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और इस स्थान पे कितना रख देंगे x का मान प्लस माइनस 1। यही प्रूफ करना था और हम लोग प्रूफ कर दिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मुझे नेक्स्ट वीडियो के साथ बना है MS क्लासेस। थैंक्स।